हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं रवि कुमार आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पथ ऑफ सक्सेस में। प्यारे बच्चों, आज की क्लास में आप लोगों को दिख रहा होगा समाकलन एक तड़कता भड़कता टॉपिक है। समाकलन से बहुत नंबर बने हैं मैथ में, लेकिन अगर फिजिक्स की बात किया जाए तो फिजिक्स में इसको जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि प्यारे बच्चों जब सूत्र का निगमन किया जाएगा, जब डेरिवेशन किया जाएगा तो वहां पर इंटीग्रेशन यानी समाकलन आपको रोकेगा। तो उस रुकावट को दूर करने के लिए आज इस ब्रह्मास्त्र को भी हम लोग छोड़ देते हैं, इस ब्रह्मास्त्र को भी सीख लेते हैं कि कैसे इस ब्रह्मास्त्र का उपयोग किया जाता है। तो प्यारे बच्चों, जिस प्रकार पिछले क्लास में हम लोगों ने अवकलज को सीखा था, उसी प्रकार उससे भी बेहतरीन ढंग से समाकलन सीखने का प्रयास करेंगे। तो अंत तक आप लोग जुड़े रहें, समाकलन सिखा कर ही छोड़ेंगे और ऐसा सिखा देंगे कि आप मैथ का भी सवाल तुरंत चुटकियों में लगा देंगे। प्यारे बच्चों, तो अपने टॉपिक पे पहुंचने से पहले आप लोगों को बस इतना ही कहेंगे कि चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो पे कमेंट कीजिए और इसके साथ साथ प्यारे बच्चों वीडियो को शेयर कीजिए। अगर जो बच्चा अवकलज नहीं पढ़ा है, अवकलन अभी तक नहीं पढ़ा है, वह बच्चा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवकलज का लिंक दिया गया है, जाकर लिंक पे क्लिक करके आप लोग अवकलन का वीडियो देख सकते हैं। तो लिंक में अगर नहीं मिल रहा है तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाइए, चैनल के प्लेलिस्ट में, वहां पे बेसिक मैथ फॉर फिजिक्स नाम का एक प्लेलिस्ट बना है, उसमें आप लोगों को पूरा बेस दिख जाएगा, त्रिकोणमिति का, अवकलज का, द्विघात समीकरण, घातांक नियम सब आप लोगों को पढ़ाया गया है। आज हम लोग बारी है हमारा समाकलन का। समाकलन होता क्या है प्यारे बच्चों? समाकलन होता है अवकलज का उल्टा कर सकते हैं, यानी जब किसी फलन का अवकलन ज्ञात करना हो, जैसे मान लीजिए कोई फलन f(x) है, अगर इसका अवकलन हम लोग निकाले हैं f'(x), यानी देखने से पता चलता है कि यह इसका क्या है प्यारे दोस्तों, अवकलन है। तो इस अवकलन से समाकलन बनाने की जो प्रक्रिया होती है, यानी इस अवकलन से फिर फलन जो बनाने की प्रक्रिया होती है, उसे ही कहा जाता है समाकलन। समाकलन का दूसरा नाम होता है प्रति अवकलज। क्या होता है प्यारे दोस्तों? प्रति अवकलज। प्रति अवकलज का मतलब होता है अवकलज का विपरीत, यानी फलन से अवकलज तो हम लोगों ने सीख लिया पिछली कक्षा में। इस कक्षा में हम लोग अवकलज दिया रहेगा, अवकलज का फलन निकालेंगे, तो उसे कहा जाता है प्यारे दोस्तों प्रति अवकलज। जैसे लिखेंगे प्यारे बच्चों, परिभाषा अगर लिखना हो तो लिखेंगे किसी फलन का अवकलज ज्ञात करने की प्रतिरूप। क्या प्यारे दोस्तों? किसी फलन का अवकलज प्राप्त करने की प्रतिलोम संक्रिया को समाकलन कहते हैं। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? समाकलन। क्या लिखा है? किसी फलन का अवकलज। पहले हम लोग फलन का अवकलज ज्ञात कर लेंगे, फिर अवकलज के प्रतिलोम श्रृंखला यानी उल्टा करने पर, यानी अवकलज से जब फलन ज्ञात करेंगे तब वह जो क्रिया होती है उस क्रिया को ही क्या कहा जाता है? समाकलन कर सकते हैं या फिर प्रति अवकलज। अगर समझाना हो प्यारे दोस्तों तो समझा सकते हैं कि f(x) कोई हमारा फलन है, f(x) क्या है प्यारे बच्चों? फलन। और इस फलन से एक क्या बन गया? f'(x) क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? यह है अवकलन। क्या है? अवकलन। तो यहां से यहां तक जो पहुंचने की विधि होगी इसे हम लोग कहेंगे अवकलज। क्या कहेंगे प्यारे दोस्तों? अवकलज कहेंगे। और यहां से यहां तक की पहुंचने की जो विधि होगी
यानी इसे हम लोग क्या कहेंगे, इसे कहेंगे प्रति अवकलज, प्रति अवकलज या समाकलन। समझ में आ रहा है मेरे प्यारे दोस्तों? क्या कहेंगे, एफ एक्स से एफ डैश एक्स अगर ज्ञात करना हो तो इसे क्या कहेंगे, इसे कहेंगे अवकलज। यानी अगर इसे पूछा जाए यह क्या लिखा है, तो यह लिखा है एफ एक्स का अवकलन। एफ एक्स का क्या है, यह है एफ एक्स का अवकलन। और इसे पूछा जाए यह क्या है प्यारे दोस्तों, तो यह है एफ डैश एक्स का प्रति अवकलन, प्रति अवकलज या समाकलन। उम्मीद करते हैं आप लोगों को इतना समझ में आया होगा। क्या बताया गया प्यारे बच्चों, यह कोई फलन है, इस फलन का हम लोग एफ डैश एक्स निकाल लेंगे, इसे कहेंगे अवकलज। यानी एफ डैश एक्स क्या है, एफ एक्स का अवकलन। फिर एफ डैश एक्स से हम लोग कुछ नियम लगाकर अगर एफ एक्स तक पहुंच जाए प्यारे बच्चों, तो यह हमारा कहलाएगा प्रति अवकलज यानी समाकलन। यानी अवकलन से हमें फलन तक पहुंचने में जो क्रिया की जाती है उस क्रिया को ही कहा जाता है समाकलन यानी इंटीग्रेशन। प्यारे बच्चों, बेहतरीन ढंग से आप लोगों को समझाने का प्रयास किया जा रहा है, आप लोग ध्यान से समझेंगे। यह होता है, किससे दिखाया जाता है समाकलन को, इससे। यह यश की तरह आकृति होती है, यह समाकलन है। अगर इसके अंदर लिख दिया जाए जी एक्स इंटू डी एक्स, तो यह क्या हो जाएगा, पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि डी बाई डी एक्स हो और वाई हो, यहाँ इसको कहते हैं एक्स के सापेक्ष वाई का अवकलन यानी एक्स सापेक्ष वाई में परिवर्तन। प्यारे बच्चों, यहाँ इसको क्या पढ़ेंगे, यहाँ इसको पढ़ेंगे एक्स के सापेक्ष, एक्स के सापेक्ष, एक्स के सापेक्ष जी एक्स का यह किसका चिन्ह है प्यारे दोस्तों, समाकलन। यानी यह पूरा का पूरा चीज फेयर है, आप लोगों को कॉपी में बेहतरीन ढंग से उतारना है, इससे कहीं अभी तक रफ नहीं कराया जाए, पूरा का पूरा फेयर है। यानी प्यारे दोस्तों, इसको आप लोग उतारेंगे, जी एक्स डी एक्स यानी यह चिन्ह दिख रहा है, जिसे कहते हैं इंटीग्रेशन यानी समाकलन। आगे हम लोग देखते हैं, आगे यहां देखेंगे समाकलन का प्रकार, समाकलन के प्रकार। दो प्रकार का समाकलन होता है प्यारे दोस्तों, एक अनिश्चित समाकलन, अनिश्चित समाकलन, और एक क्या होता है प्यारे दोस्तों, एक होता है निश्चित समाकलन, निश्चित समाकलन। अनिश्चित समाकलन का और क्या होता है, सीधा लिखेंगे, सीधा परिभाषा ज्यादा बड़ा नहीं लिखेंगे, लिखेंगे जिसमें सीमा का अस्तित्व या सीमा, सीमा का मतलब क्या होता है, लिमिट, जिसमें लिमिट्स न दिया गया हो, न दिया गया हो, उसे हम लोग कहते हैं अनिश्चित समाकलन, अनिश्चित समाकलन कहलाता है। आगे प्यारे दोस्तों, इसको कैसे हम लोग लिखेंगे परिभाषा इसका, इसी का विपरीत होता है, अनिश्चित में सीमा नहीं दिया रहता, निश्चित में सीमा दिया रहता, लिखेंगे जिसमें सीमा निश्चित हो, निश्चित यानी दिया हो, उसको हम लोग निश्चित समाकलन कहते हैं, निश्चित समाकलन कहलाता है। तो उम्मीद करते हैं प्यारे दोस्तों इतना आप लोगों में कोई दिक्कत नहीं होगा, इतना समझने में बहुत बेहतरीन ढंग से आप लोगों को समझाने का प्रयास किया गया है। तो आप लोग इसको उतारेंगे, फिर हम लोग अवकलज से ही सूत्र बनाएंगे। जिन बच्चों को अवकलज का सूत्र याद हो गया है, गारंटी है उनको सूत्र पूरा याद कराने की। सिर्फ आप लोग बोर्ड पे देखेंगे और मैथ वाले बच्चों से भी बेहतरीन ढंग से मैं याद करवा दिया गया, तो आप लोग कहना। तो आप लोग इसको उतारेंगे, फिर हम लोग आगे सूत्र की ओर बढ़ते हैं।
चलिए प्यारे बच्चों, अब हम लोग मानक समाकलन देख लेते हैं। मानक समाकलन का मतलब होता है सूत्र। मानक समाकलन या ब्रैकेट में लिखेंगे सूत्र। क्या होता है, एक तरफ हम लोग अवकलन लिख लेते हैं, अवकलन, और एक तरफ क्या लिख लेते हैं प्यारे दोस्तों, एक तरफ समाकलन। इतना आप लोग देखेंगे, बहुत बेहतरीन तरीके से सिखाया जाएगा। गारंटी है, कोई बच्चा अगर ये कह देना सीख पाया है तो बताना आप लोग। पहला ही सवाल हम लोगों ने अवकलज में सीखा था। क्या सीखा था प्यारे बच्चों कि अगर डी बाई डी एक्स अचर का कर दे, हम लोग डी बाई डी एक्स अचर का कर दे तो क्या आता था, उसका अवकलज होता था 0। तो इसका समाकलन तो ये आना चाहिए। तो क्या होगा, यहाँ पहला होगा समाकलन का चिन्ह लगाएंगे। 0 का अगर dx से सापेक्ष करेंगे तो अचर आएगा, और अचर को क्या लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पर, c। क्या लिख सकते हैं, c। प्यारे बच्चों, सॉरी, दूसरा हम लोगों ने दूसरा सूत्र सीखा था कि अगर d बाई डी एक्स की पावर n किया जाए तो इसका फार्मूला क्या था, इसका फार्मूला था n आगे आएगा x n माइनस 1 होता है। अब अगर इसका हम लोग क्या करें, फिर से समाकलन करें तो ये आना चाहिए बिल्कुल बच्चों, तो यही आएगा। देखिए आप लोगों के सामने किया जा रहा है दूसरा नंबर, समाकलन किया जाए n इंटू एक्स n माइनस 1 dx के सापेक्ष, तो क्या आना चाहिए, x की पावर n और प्लस c। c क्यों लगता है अभी आप लोगों को समझा दिया जाएगा, या फिर यहाँ पर आप लोग देख लीजिए c क्यों आता है। जैसे मान लीजिए प्यारे बच्चों डी बाई डी एक्स, अगर x की पावर 6 का हम लोग करेंगे तो कितना आ जाएगा, इसका अवकलन करेंगे 6x की पावर 5 आ जाएगा। इतना आप लोग समझ में आ रहा है। फिर इससे भी आसान तरीके से हम बताना चाहते हैं आप लोगों को, अगर डी बाई डी एक्स हम लोग साइन एक्स का करें तब क्या होता है, साइन एक्स का होता है कॉस एक्स। यही होता है प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत नहीं। अगर डी बाई डी एक्स साइन एक्स प्लस 2 का करे तब भी क्या आएगा, साइन एक्स का कॉस एक्स, और 2 का 0 यानी कांस्टेंट का कोई मतलब नहीं होता, कोई इज्जत नहीं होता कांस्टेंट का। जैसे जो बच्चा नहीं पढ़ेगा लिखेगा उसका उसके घर में इज्जत नहीं होता है, उसी प्रकार समाकलन अवकलन में कांस्टेंट का कोई इज्जत नहीं होता, अचर का कोई इज्जत नहीं होता। अब आगे डी बाई डी एक्स साइन एक्स प्लस 7 का करे फिर भी कितना आएगा प्यारे बच्चों, कॉस एक्स आएगा। और अगर कॉस एक्स का समाकलन कर दे, कॉस एक्स का हम लोग समाकलन कर दे और कॉस एक्स का समाकलन कर दे तो कॉस एक्स का कहाँ साइन एक्स लिखेंगे, कॉस एक्स का कहाँ साइन एक्स प्लस 2 लिखेंगे, कॉस एक्स का कहाँ साइन एक्स प्लस 7 लिखेंगे। यानी प्यारे बच्चों पता कैसे चलेगा कि किसका क्या होता है, यानी साइन एक्स का कॉस एक्स हो गया, लेकिन कॉस एक्स का समाकलन करें तो साइन एक्स आना चाहिए। यहाँ कॉस एक्स का साइन एक्स प्लस 2 आ रहा है, यहाँ कॉस एक्स का साइन एक्स प्लस 7 आ रहा है। तो इस चीज को दूर करने के लिए cos x dx का हम लोग कर देते हैं sin x और प्लस c जोड़ देते हैं। जहां पर c हमारा कांस्टेंट यानी अचर होता है, कुछ भी आ सकता है, क्योंकि कांस्टेंट की कोई इज्जत तो होती नहीं प्यारे बच्चों, इसलिए कांस्टेंट लगाया जाता है। तो आज के बाद आप लोग जान लीजिए कि यह c क्यों लगता है, क्योंकि sin x का समाकलन cos x होता है, sin x का अवकलन, सॉरी बच्चों, sin x का अवकलन करेंगे तो cos x होगा, sin x प्लस 2 का अवकलन करेंगे तब भी cos x होगा, sin x प्लस 7 का अवकलन करेंगे तब भी cos x होगा। तो अगर cos x का समाकलन करेंगे तो sin x आना चाहिए, तो ये कब आएगा, ये कब आएगा, इसका मतलब यही होता है, c लिख दीजिए ताकि पता चल सके कि कुछ कांस्टेंट है। क्योंकि समाकलन का मतलब होता है हल्का सा परिवर्तन, हमें समाकलन का मतलब होता है हल्का सा परिवर्तन का क्षेत्रफल ज्ञात करना। तो चलिए इसको मिटाते हैं, उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को सी का मतलब पता चल गया होगा। अब इस सूत्र पे आते हैं प्यारे बच्चों, x की पावर n का हम लोग सूत्र ज्ञात कीजिए अवकलन में n x n माइनस 1 होता है। अब हमारे दिमाग में आएगा कि क्या ऐसे दिया रहेगा सवाल तो ऐसे नहीं दिया रहेगा। सवाल आपको बोलेगा x की पावर 6 का समाकलन कीजिए, तो इसको पहले इस रूप में बदलना पड़ेगा, तो बहुत बड़ा हो जाएगा प्यारे बच्चों। तो क्यों ना इसको हम लोग उसी के रूप में बना दे, यानी x की पावर n प्लस c के रूप में बना दे। चलिए बच्चों शुरू करते हैं, देखेंगे आप लोग हल डाला जाता है, फिर ऐसे ही लिखिए
ये n इस तरफ क्या है प्यारे बच्चों, गुणा में, इस तरफ जाएगा तो भाग में। तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा x n माइनस वन इंटू डी एक्स बराबर, इस तरफ क्या हो जाएगा x की पावर n, इसके बटे अलग n और प्लस c बटा अलग n, क्योंकि c के नीचे भी n आएगा प्यारे बच्चों, इस बात को आप लोग ध्यान देंगे। अब यहाँ प्यारे बच्चों n माइनस वन है, लिखेंगे दोनों पक्षों में, दोनों पक्षों में दोनों पक्षों में n बराबर n प्लस वन रखने पर n की जगह क्या रख देंगे प्यारे बच्चों, n की जगह हम लोग रख देंगे n प्लस वन। तो यहाँ रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x, n की जगह क्या रखेंगे प्यारे बच्चों, n प्लस वन और माइनस वन, और इसकी किसके सापेक्ष dx के बराबर, यहाँ रखेंगे, जब यहाँ रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, x n की जगह n प्लस वन और बटा n की जगह क्या रखेंगे n प्लस वन और प्लस c बटा n प्लस वन। अब बहुत ध्यान से देखेंगे प्यारे दोस्तों, तो इस वन से इस वन को काट दिया जाएगा, यानी मोटे मोटे तौर पर हमारा क्या फार्मूला बनेगा, x की पावर n इंटू dx बराबर, इधर क्या बनेगा x की पावर n प्लस वन बटा n प्लस वन, और इसको एक हम लोग क्या मान लेते हैं, अचर के, कुछ भी अचर मान लीजिए प्यारे बच्चों। तो यह हमारा फार्मूला निकल कर आया दूसरे वाले का, यानी x की पावर अगर n का समाकलन पूछेगा तो क्या होगा, x की पावर n प्लस वन बटा n प्लस वन। विथ प्रूफ आप लोगों को सिखाया जाएगा, डरने की कोई जरूरत नहीं है, अगर जुड़े रहेंगे साथ में तो नई नई चीजें सीखने को मिलेगी और सिखाया भी जाएगा उसी प्रकार से। अब अगला 3 नंबर हम लोग क्या जानते हैं, डी बाई डी एक्स लॉग एक्स का क्या होता है प्यारे दोस्तों, होता है 1/x, यही होता है अवकलन। अब अगर समाकलन इसका कर देंगे, यानी प्यारे दोस्तों समाकलन करेंगे 3 नंबर, अगर समाकलन 1/x dx का करेंगे तो कितना आना चाहिए, वह आना चाहिए log x। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ेंगे प्यारे बच्चों, तो आगे करेंगे चौथा, d बाई डी एक्स, अगर e की पावर x का करते थे तो कितना आ जाता था, e की पावर x आ जाता था प्यारे बच्चों, यहाँ प्लस c आप लोग लिख लीजिएगा, प्लस c। आगे चौथा जब यहाँ करेंगे समाकलन e की पावर x का dx का पेश करेंगे तो समाकलन कितना आ जाएगा, e की पावर x प्लस c, यानी e की पावर x का e की पावर x ही होगा, चाहे समाकलन करे चाहे अवकलन करे। अरे बच्चों सॉरी, अगला 5वां क्या होगा, d बाई डी एक्स ए की पावर x, ए की पावर x जब हम लोग अवकलन करते थे क्या आता था प्यारे बच्चों, ए की पावर x इंटू लॉग ए, और जब इसका समाकलन करेंगे तो आना चाहिए। थोड़ी देर प्यारे बच्चों रुक जाइए, इस मार्कर थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया, इसको सेट कर लिया जाए। चलो बच्चों ठीक है, तो यहां करेंगे 5 नंबर, समाकलन करेंगे ए की पावर x इंटू लॉग ए बराबर कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों ए की पावर x। लेकिन हमें तो ए की पावर x यहाँ याद की है, तो यहाँ भी ए की पावर x याद करवाइए। तो चलिए करते हैं, क्या हो जाएगा, इसे देखेंगे तो ए की पावर x इंटू यहाँ dx रहेगा, तब ए की पावर x और प्लस c, ए की पावर x dx बराबर क्या आ जाएगा, log ए उधर जाएगा तो ए की पावर x बटा log ए और प्लस c बटा
log a, और इस पूरे को कांस्टेंट मान लेते हैं तो क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, a की पावर x इंटू डी एक्स बराबर a की पावर x बटा log a और प्लस k। यह फार्मूला हमारा हुआ। अगला प्यारे बच्चों 6 नंबर करेंगे, तो 6 नंबर डी बाई डी एक्स, क्या करेंगे प्यारे बच्चों, डी बाई डी एक्स, या फिर और कर लेते हैं डी बाई डी एक्स, करड़ी में एक्स का होता था, करड़ी में एक्स का क्या होता था प्यारे बच्चों, होता था 1/2 इंटू 1/2 करड़ी में एक्स, क्या होता था प्यारे दोस्तों, 1/2 करड़ी में एक्स। अब इसका अगर हम लोग क्या करेंगे, इसका समाकलन करेंगे तो ये आना चाहिए। चलिए चेक कर लेते हैं, समाकलन 1/2 करड़ी में एक्स dx करेंगे तो क्या आएगा प्यारे बच्चों, आएगा करड़ी में x और प्लस c। यहाँ इसको लिख लेते हैं a की पावर x बटा log a और प्लस k। प्यारे दोस्तों इस प्रकार यह फार्मूला होगा, और यह फार्मूला। अब अगर इसको सही से करना है तो इसका गुणा इधर कर देंगे या फिर इसको इधर लेकर आएंगे। ऐसे ही याद करिए, 1/2 करड़ी में x डी एक्स अगर करेंगे तो करड़ी में x प्लस c आ जाएगा प्यारे बच्चों। अब इसके बाद वाला आप लोगों को करवाया जाएगा, तब तक आप लोग इस फार्मूले को उतारिए। फिर से प्यारे बच्चे जान लीजिए कि अचर का अगर 0 होता है तो 0 का समाकलन करेंगे तो अचर आएगा, जो अचर उपयोग में रहेगा। x की पावर n का यानी x n माइनस 1 होता है अवकलन, और x की पावर n का समाकलन होता है x n प्लस 1 बटा n प्लस 1 और प्लस उसके साथ अचर। log x का 1/x, तो 1/x का समाकलन log x, e की पावर x का e की पावर x, e की पावर x का समाकलन भी e की पावर x। a की पावर x का होता है a की पावर x इंटू log a, तो a की पावर x का यहाँ समाकलन होगा a की पावर x बटा log a। उसके बाद प्यारे बच्चों करड़ी में x बराबर होता है 1/2 करड़ी में x, 1/2 करड़ी में x रहेगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, करड़ी में x। या फिर इसको सुधार कर क्या लिख सकते हैं, इसको सुधार कर लिख सकते हैं 1/2 करड़ी में x इंटू dx बराबर क्या होगा समाकलन, 2 इधर आएगा तो 2 करड़ी में x प्लस 2c, और इसकी जगह क्या लिख सकते हैं हम लोग k, यानी इस पूरे की जगह मिटाकर इसको k लिख सकते हैं। यानी 1/2 करड़ी में x का क्या होगा, 2 करड़ी में x। उम्मीद करते हैं आप लोगों को इतना समझ में आया होगा। आप इसको उतारिए, फिर इसके बाद जब बहुत फार्मूले बचे हैं प्यारे बच्चों करवाया जाएगा। उसके बाद समाकलन होता है प्रतिस्थापन विधि से, और उसके बाद होता है खंडशः समाकलन, कुछ सवाल लगवाया जाएगा, फिर उसके बाद आप लोगों को छोड़ दिया जाएगा। तब तक आप लोग इसको उतारिए। चलिए प्यारे बच्चों आगे 7 नंबर क्या होता है, अवकलन यहाँ लिख देंगे, अवकलन, और यहाँ क्या चल रहा था, समाकलन। इनके बीच में एक खो काली पट्टी थी और यहाँ पर एक नीली पट्टी है। देखिए चलिए 7 नंबर क्या होता है, डी बाई डी एक्स। अगर x का करेंगे तो क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, 1। अब अगर 1 का समाकलन करेंगे, 1 का समाकलन करेंगे तो क्या आ जाएगा, आ जाएगा x प्लस c। 6 तक हुआ था प्यारे बच्चों, ये 7 नंबर है और यहाँ 7 नंबर। आगे आगे बढ़ते हैं तो 8 नंबर क्या आएगा, 8 नंबर आएगा डी बाई डी एक्स। साइन एक्स का समाकलन का होता है प्यारे बच्चों कोस एक्स। साइन एक्स का क्या होता है प्यारे दोस्तों, कोस एक्स। अगर साइन एक्स का कोस एक्स होगा तो इस प्रकार से कोस एक्स का क्या हो जाएगा, साइन एक्स प्लस, थोड़ा सा बढ़िया से लिख लेते हैं, कोस एक्स का क्या हो जाएगा, कोस एक्स का हो जाएगा साइन एक्स प्लस सी।
आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। अगला यानी 9 नंबर क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स कोस एक्स का क्या होता है, माइनस का साइन एक्स का अवकलन होता है। तो यहाँ क्या करेंगे प्यारे बच्चों, 9 नंबर यहाँ पर यहाँ करेंगे माइनस का साइन एक्स बराबर क्या आ जाएगा, cos x प्लस सी। लेकिन जैसे हम लोग साइन एक्स का याद किए वैसे साइन एक्स का यहाँ भी याद करना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, मोटे मोटे तौर पे ये क्या आ जाएगा, साइन एक्स इंटू डी एक्स। यहाँ डी एक्स भूल जा रहे प्यारे बच्चों, आप लोग मत भूलिएगा, यहाँ भी डी एक्स। यहाँ क्या आएगा, यहाँ आएगा cos का साइन एक्स प्लस सी, यहाँ आएगा साइन का cos x प्लस सी। और यहाँ भी क्या आ जाएगा, ये माइनस इधर आ जाएगा तो माइनस का cos x और माइनस का c, एक लाइन और करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, साइन x इंटू डी एक्स बराबर माइनस का cos x और प्लस का c, क्योंकि k हमारा माइनस c है। ये हमारा फार्मूला हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप लोगों का फार्मूला पता चल गया होगा। आगे 10 नंबर डी बाई डी एक्स टेन एक्स का देखते हैं। तो टेन एक्स का क्या होता है प्यारे दोस्तों, टेन एक्स का होता है टेन एक्स का होता है सेक स्क्वायर एक्स। अगर सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन करेंगे तो टेन एक्स आना चाहिए। क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स बराबर क्या आ जाएगा, टेन एक्स प्लस सी। उम्मीद करते हैं प्यारे बच्चों कितना आप लोगों को समझ में आया होगा फार्मूला, इतना आप लोग लिखे होंगे। अगला 11 नंबर डी बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स हम लोग क्या जानते हैं, कोसेक एक्स का, कोसेक एक्स का क्या होता है प्यारे बच्चों, कोसेक एक्स का प्यारे बच्चों माइनस का कोसेक एक्स इंटू कोट एक्स होता है। अब इसका अगर हम लोग समाकलन करेंगे तो आना चाहिए। चलिए देखते हैं क्या आएगा, 10 नंबर 11 नंबर का है। समाकलन करेंगे माइनस का कोसेक एक्स इंटू कोट एक्स डी एक्स बराबर क्या आ जाएगा प्यारे दोस्तों, आ जाएगा कोसेक एक्स प्लस सी। और माइनस में तो हमें चाहिए नहीं, माइनस उस तरफ जाएगा तो क्या आ जाएगा, माइनस का कोसेक एक्स इंटू कोट एक्स डी एक्स बराबर माइनस उस तरफ जाएगा तो माइनस का कोसेक एक्स माइनस सी। और हल करेंगे तो इधर क्या आ जाएगा, ये माइनस हट गया करे बच्चे, कोसेक एक्स इंटू कोट एक्स डी एक्स बराबर क्या आ जाएगा, इधर आ जाएगा माइनस का कोसेक एक्स और प्लस का की। ये फार्मूला होता है। और आगे बढ़ेंगे प्यारे दोस्तों तो आगे 11 नंबर के बाद 12 नंबर क्या होगा, 12 नंबर होगा डी बाई डी एक्स से क्या होता है, से क्या होता है, सेक एक्स इंटू टेन एक्स। तो इसका जब समाकलन करेंगे तो ये आना चाहिए। तो 12 नंबर समाकलन सेक एक्स इंटू टेन एक्स डी एक्स करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा सेक एक्स प्लस सी। आगे 13 नंबर डी बाई डी एक्स कोट एक्स क्या होता है, कोट एक्स का होता है माइनस का कोसेक स्क्वायर एक्स। सभी बच्चे परिचित है इससे कि कोट एक्स का क्या होता है, माइनस का कोसेक स्क्वायर एक्स। तो समाकलन करेंगे, समाकलन किसका करेंगे, माइनस का कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स का करेंगे तो क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, आ जाएगा कोट एक्स प्लस सी। अगर माइनस को उस तरफ ले जाएंगे तो कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स बराबर डायरेक्ट इसकी तरह लिख दे रहे हैं, क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, माइनस का कोट एक्स प्लस की। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को फार्मूला पता चल गया होगा। और
सोचने वाली बात यह है प्यारे बच्चों, या फिर देखने वाली बात यह है कि हमें tan x का समाकलन पता है, लेकिन tan x का अवकलन पता है प्यारे बच्चों, सॉरी, लेकिन tan x का समाकलन नहीं पता है। cosec x का अवकलन पता है, लेकिन cosec x का समाकलन नहीं पता है। cosec और cot साथ में है। उसके बाद sec x का हमें अवकलन पता है, लेकिन sec x का समाकलन नहीं पता है। उसी प्रकार cot x का अवकलन पता है, लेकिन cot x का समाकलन नहीं पता है। तो उनको कुछ देर बाद आप लोगों से बात कर लिया जाएगा। जब तक आप लोग इसको उतारेंगे उसके बाद हम लोग उन चारों रेशियो पे बात कर लेंगे। उसके बाद आप लोगों को किस विधि से समाकलन हल करना यानी प्रतिस्थापन विधि, और दो फलन साथ में दिया यानी खंडशः समाकलन, उसके बात कर लिया जाएगा। और फिर उसके बाद प्यारे बच्चों निश्चित समाकलन पे बात कर लिया जाएगा। उसके बाद यह क्लास समाप्त हो जाएगी, जितना समय लगे। तो आप लोग इसको उतारिए, फिर हम लोग उसकी ओर बढ़ते हैं और बेहतरीन ढंग से आप लोगों को समाकलन का सवाल भी कराया जाएगा, होमवर्क भी कुछ दिया जाएगा। तो प्यारे बच्चों आप लोग इसको उतारिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए प्यारे बच्चों, अन्य समाकलन के सूत्र में हम लोग पढ़ेंगे कि tan x का क्या होता है समाकलन। अगर tan x dx दिया रहे तब क्या होता है समाकलन। cot x dx दिया रहे तब क्या होता है समाकलन। cosec x इंटू dx दिया रहे तब क्या होता है, और समाकलन cot x इंटू cot हो गया प्यारे बच्चों, cosec और sec x dx दिया रहे तब क्या होता है। तो बहुत ध्यान से इसको समझेंगे प्यारे बच्चों। tan x का होता है समाकलन log मॉड में sec x और प्लस c। प्यारे बच्चों आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, tan x का यही समाकलन होता है log sec x प्लस c। आगे cot x का क्या होता है log और मॉड में sin x प्लस c। प्यारे बच्चों यह फार्मूला इसका होता है। cosec x का होता है log cosec x माइनस cot x और प्लस c। यह होता है cosec x का। sec x का होता है प्यारे बच्चों log ब्रैकेट में sec x प्लस tan x और प्लस c। मॉड में यही चारों फार्मूले आप लोगों को होता है। अन्य जो याद करना है tan cot cosec x, बाकी सब फार्मूले से होंगे। अब कुछ उदाहरण आप लोगों को बता दिया जाता है इन सूत्र पे, फिर उसके बाद प्रतिस्थापन विधि से उस खंडशः समाकलन करके आप लोगों को छोड़ दिया जाएगा। तो लिखेंगे उदाहरण, समाकलन के उदाहरण क्या लिखेंगे, समाकलन के उदाहरण। जैसे प्यारे बच्चों पहला सवाल आप लोगों के सामने ऐसे दिया रहेगा 3x स्क्वायर प्लस 2x की पावर 5। इसका हमें ज्ञात करना है dx के सापेक्ष। यह सवाल आप लोगों को दिया रहेगा तो कैसे हल करेंगे बहुत ध्यान से देखिए। आप लोग हल डालेंगे, सबसे पहले जब प्लस और माइनस में दिया रहे तो अलग अलग समाकलन दे दीजिए। इसका क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर dx अलग अलग से और प्लस 2x की पावर 5 dx अलग से। 3 कांस्टेंट है बाहर आएगा तो अंदर क्या बचेगा x स्क्वायर dx और प्लस 2 कांस्टेंट है बाहर आएगा, इधर क्या हो जाएगा x की पावर 5 मत करिए 6 कर लीजिए प्यारे बच्चों ताकि कर सके। तो क्या हो जाएगा इधर 6 और x की पावर 6 इंटू dx, या फिर 5 करे रहिए क्योंकि 6 नहीं कटेगा, सॉरी बच्चों 5 करे रहेंगे तभी कटेगा, यहाँ भी 5 हो जाएगा। अब x की पावर n का, x की पावर n का फार्मूला क्या आता है समाकलन में, x की पावर n dx करेंगे तो x की पावर n प्लस 1 बटा n प्लस 1 और प्लस c। यही फार्मूला आता है x की पावर n का, n प्लस 1 रहेगा। अब यहाँ करेंगे तो 3 हो जाएगा इंटू ब्रैकेट बनाइए, x स्क्वायर है, अगर स्क्वायर रहेगा इसमें एक जोड़ देंगे तो x 2 प्लस 1 और बटा n यानी 2 और प्लस 1। आगे प्लस 2 है अगले ब्रैकेट में x n प्लस 1 और बटा n प्लस 1 और प्लस इसके बाद क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों c। आगे 3 इंटू एक्स का 3 हो जाएगा, नीचे भी 3 है और प्लस 2 इंटू एक्स की पावर 5 एक 6 बटा 5 एक 6 और प्लस c। काटेंगे 3 से, 3 कटेगा प्यारे बच्चों और 2 एक का 2, 2 तिहाई 6, यानी क्या आएगा मोटे मोटे तौर पे एक्स क्यूब प्लस एक्स की पावर 6 बटा 3 और प्लस c। और यही हमारा क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा प्यारे दोस्तों आंसर। क्या हो जाएगा आंसर।
और सवाल लगाया जा रहा है आप लोगों के सामने और लगवाने का प्रयास किया जा रहा है। एक सवाल जैसे आप लोगों को दूसरा नंबर दे दिया जाए कि साइन एक्स प्लस ई की पावर एक्स प्लस 5x की पावर या फिर 5x की पावर 5 और इन सब का हमें क्या करना है, समाकलन करना है। तो इसका समाकलन करेंगे तो कैसे होगा प्यारे बच्चों, हल डालेंगे और सबसे पहले अलग अलग दीजिए तो क्या हो जाएगा, साइन एक्स इंटू डी एक्स पे अलग प्लस ई की पावर एक्स इंटू डी एक्स अलग और प्लस 5 कांस्टेंट है बाहर आएगा, एक्स की पावर 5 इंटू डी एक्स अलग। आगे प्यारे बच्चों आगे हल क्या करेंगे, साइन एक्स का समाकलन क्या होता है, साइन एक्स का समाकलन होता है कोस एक्स और प्लस ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स प्लस 5 इंटू एक्स की पावर एन। जब यहाँ लगाएंगे तो एक्स की पावर एन का क्या हो जाएगा, एक्स की पावर 6/5 और 1 6 डायरेक्ट कर दिया जा रहा है प्यारे बच्चों उसकी तरह। तो क्या आ जाएगा आंसर, हमारा आंसर आ जाएगा cos x प्लस ई की पावर x प्लस 5 गुणा x में करेंगे तो 5x की पावर 6/6 और प्लस c। इस प्रकार यह हमारा यह क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि सूत्र से आप लोग समाकलन करना सीख गए होंगे। फिर भी एक दो सवाल आप लोगों को और सिखा दिया जाएगा, फिर इसके बाद आप लोगों को सीधा लेकर चला जाएगा प्रतिस्थापन विधि पे। तो प्रतिस्थापन विधि और खंडशः समाकलन सीखने के लिए जुड़े रहिए अभी। लेकिन अभी तक बच्चों आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए ताकि नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। उतारिए फिर इसके बाद आगे कड़ी पे बात किया जाए। चलिए प्यारे बच्चों कुछ उदाहरण है आप लोगों के सामने, एक बेहतरीन उदाहरण जो बच्चा इनको कर लेगा समझ जाएंगे कि उनको समाकलन आ चुका है। चलिए तो हल करते हैं। आप लोग क्या करेंगे, आप दो मेथड से होगा, दोनों मेथड आप लोगों को बताया जाएगा। पहला इसको x मान ले और x की पावर n हो जाएगा तो x की पावर n का फार्मूला क्या होगा, 2 आगे आएगा और इंटू 3x प्लस 2 की पावर 2 प्लस 1 और सॉरी बच्चों ये अवकला जाला बता दिया। x की पावर n का होता है x और की पावर n प्लस 1 और बटा 2 प्लस 1। तो आप लोग क्या करेंगे, आप लोग तुरंत ऐसे करेंगे 3x प्लस 2 की पावर 3 और बटा 3 और तुरंत आप लोग आंसर कर देंगे और हम कहेंगे कि आप लोगों का क्या है, यह गलत है। क्यों गलत है, अब आप लोग देखिए कैसे किया जाएगा। सबसे पहले x की पावर n होगा तो क्या हो जाएगा, 3x प्लस 2 की पावर 2 प्लस 1 और बटा 2 प्लस 1 तो रहेगा प्यारे बच्चों। लेकिन जब x का कोई गुणांक हो अंदर यानी द्विघात समीकरण त्रिघात समीकरण का हम लोग समाकलन करें, अगर चैन रूल होता प्यारे बच्चों अवकलन करना होता तो x की पावर का कर देते, फिर अंदर हम लोग चैन रूल लगा कर देते। यहाँ पर कोई चैन रूल श्रृंखला नियम नहीं होता। यहाँ पर हमें अगर x का गुणांक दिखेगा किसी के साथ तो x के गुणांक को बटा में लिखना पड़ेगा, यानी क्या आ जाएगा 1/3 आ जाएगा गुणा में। समझ में आया क्या करना है प्यारे बच्चों, इस प्रकार समाकलन आप लोगों को करना है। तो अब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3x प्लस 2 की पावर क्यूब और बटा 3 और इसके आगे क्या हो जाएगा प्लस का c। और प्यारे बच्चों सॉरी अभी ये 3 तो भूल गए हम लोग, तो एक लाइन और लिख लेते हैं। क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/3 इंटू 3x प्लस 2 की पावर 3 और बटा 2x 3। अब प्लस c कर दीजिए यहाँ पर प्लस c। आगे क्या हो जाएगा, आगे हो जाएगा 3x प्लस 2 की पावर क्यूब और बटा 3 त्रिका 9 प्लस c। ये तो हो गया फर्स्ट मेथड से। अब आप लोगों के सामने सेकेंड मेथड ये है। फर्स्ट मेथड सेकेंड मेथड देखेंगे प्यारे बच्चों। सेकेंड मेथड का है 3x प्लस 2 का स्क्वायर dx, इसको हम लोग a प्लस बी का होल स्क्वायर में तोड़ देते हैं तो क्या आएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर
आएगा a का स्क्वायर यानी 9x स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर यानी 2 दूना 4 प्लस 3 दूना 6 दूना 12x आएगा यह पूरी तरह। और इसका हमें क्या करना है, समाकलन। अलग अलग है तो इनको क्या कर दो, अलग अलग दे दो। तो क्या आ जाएगा, 9 बाहर आएगा, कांस्टेंट है यानी 9 कांस्टेंट है तो क्या करेंगे, x स्क्वायर का dx करेंगे प्लस 4 बाहर आएगा, अंदर क्या बचेगा 1 dx, क्योंकि 4 भी हम लोग 1 का जानते हैं, 4 गुणा 1 में करेंगे 3 4 आ जाएगा, प्लस 12 बाहर आएगा, अंदर x का dx करेंगे। अब 9 अपनी जगह उतरेगा प्यारे बच्चों, इसका होगा क्या, x क्यूब बटा 3 प्लस x की पावर n सॉल्व किया जा रहा है 4 और 1 का होता है x प्लस 12 x का करेंगे तो x स्क्वायर बटा 2 और प्लस c, 3 1 का 3 3 3 का 9 2 1 का 2 2 छक्का 12। प्यारे बच्चों इस प्रकार आप लोग करेंगे तो क्या आ जाएगा, आ जाएगा 3x क्यूब प्लस 4x और प्लस 6x स्क्वायर प्लस c। इस प्रकार प्यारे बच्चों आप लोग सवाल को लगाएंगे। अब आपको दिख रहा होगा कि यह इससे अलग है, अब हम इसको इस रूप में लेकर आते हैं, आप लोग ध्यान से देखिएगा। यह हमारा हो जाएगा आंसर, यही क्या हो जाएगा आंसर। इसको हम लोग क्या करते हैं, इस रूप में लेकर आते हैं, आप लोग ध्यान देखेंगे। ये फर्स्ट मेथड है, फर्स्ट मेथड है a प्लस बी का होल क्यूब। क्या होगा प्यारे बच्चों, कहीं मिस्टेक हो गई क्या, या फिर चलिए करते हैं 3 का अगर घन करेंगे क्या हो जाएगा, 3 त्रिका 9 त्रिका 27x क्यूब और प्लस a क्यूब प्लस b क्यूब का क्या होगा 8 प्लस 3a स्क्वायर b, 3a का स्क्वायर करेंगे 3 त्रिका 9x और 9 में 3 गुणा करेंगे 27 गुना 54x और प्लस 3 त्रिका 9 दुना 18 इधर स्क्वायर रहेगा प्यारे बच्चों, और प्लस का c और पूरे का बटा क्या हो जाएगा 9। और ध्यान से देखेंगे प्यारे बच्चों तो इसको अलग अलग दे देंगे, 27x क्यूब के नीचे 9 हो जाएगा प्लस 8 बटा 9 आ जाएगा प्लस 54x स्क्वायर बटा 9 आ जाएगा और प्लस 18x बटा 9 आ जाएगा और प्लस c बटा 9 आ जाएगा। प्यारे बच्चों प्रूव कराने की कोशिश कर रहे हैं कैसे दोनों आंसर सही है। यहाँ भाग देंगे तो 9 1 का 9 9 3 27, यहाँ भाग देंगे 9 1 का 9 9 6 का 54 9 1 का 9 9 दूना 18। अब 8 बटा 9 और c बटा 9 कांस्टेंट है तो एक बार लिखा जाएगा तो क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों 3x के क्यूब और प्लस 6x स्क्वायर और प्लस प्यारे बच्चों यहाँ पर 2x आ रहा है, यानी प्यारे कहीं मिस्टेक हुआ है या फिर देख लेते हैं हम लोग। 9 दूना 18, यहाँ पर क्या आएगा 2 का स्क्वायर 4 फिर 3 दूना 6 6 दूना 12x, इसका हो जाएगा x क्यूब बटा 3, 9 कांस्टेंट है बाहर, 4 बाहर है, 1 का होगा x और 12 बाहर है, x का होगा x स्क्वायर बटा 2, यानी 3 त्रिका 9 3x क्यूब प्लस 4x 2 छक्का 12 6 स्क्वायर। यहाँ करेंगे तो a क्यूब 3 त्रिका 9 3 27 प्लस b क्यूब यानी 8 प्यारे बच्चों प्लस 3a स्क्वायर भी होता है, यहाँ पर चेक कर लेते हैं 3a स्क्वायर भी, 3 अपनी जगह, a की जगह दिया है 3 3 त्रिका 9x स्क्वायर और इंटू b की जगह 2 यानी 9 दूनी 18 यहाँ 54। ये तो ठीक है प्यारे दोस्तों। अगला 3ab स्क्वायर होता है, 3 अपनी जगह, a की जगह 3x और गुणत्ते b की जगह है 2 का स्क्वायर, तो 3 त्रिका 9 9x प्लस 2 गुना 4 9 चौक 36x आ जाएगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों 36x। थोड़ा सा ये मिस्टेक हो गया था गुणा भाग करने में, तो ये क्या हो जाएगा 9 से काटेंगे 9 चौका 36x, यानी क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों 4x और प्लस इस 8 बटा 9 और c बटा 9 की जगह क्या रख देंगे हम लोग k, और देखेंगे दोनों हमारा आंसर क्या हो जाएगा
मैच मैच कर जाएगा प्यारे बच्चों। आगे पीछे आप लोग कर लीजिएगा, तो ये भी आंसर और ये भी आंसर। इस प्रकार आप लोगों को सवाल दोनों करना है। दोनों मेथड से हमने आपको बता दिया है। सवाल बेहतरीन है, आप लोगों को बहुत मजा आएगा प्यारे बच्चों समाकलन पढ़ने में। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि कैसे किया गया है। अगला सवाल हम लोग बढ़ते हैं। अगला सवाल आप लोगों के सामने दिया है, हल डाल के करेंगे। कॉस, इस पूरे को एक्स मान लेंगे, कॉस एक्स का कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, साइन 2x और प्लस सी। लेकिन ये बात जानते रहिए, जब x का गुणांक दिया है तो उसे बटा में लिखा जाता है, यानी इसके नीचे क्या लग जाएगा, 2 लग जाएगा। छोटा सा सवाल था, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगला बढ़ेंगे प्यारे बच्चों। अगला क्या होता है, अगला अब यहाँ पर कोई पी वाई क्यू का समान, मतलब पी वाई क्यू का हम लोग सूत्र नहीं जानते, हम लोग पी वाई क्यू का सूत्र नहीं जानते, तो हमें यहाँ पर कुछ करना पड़ेगा। क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा। इसको लिख सकते हैं एक्स क्यूब बटा एक्स स्क्वायर और माइनस 1 बटा एक्स स्क्वायर और dx। अलग अलग दिया जा सकता है। इधर काटेंगे एक्स स्क्वायर से, ये 3 कटेगा तो क्या बचेगा, एक्स और माइनस 1 बटा एक्स स्क्वायर dx। आगे करेंगे प्यारे बच्चों, तो x पे अलग से dx दीजिए और माइनस 1 बटा एक्स स्क्वायर पे अलग से dx दीजिए। इसका क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, इसका हो जाएगा एक्स स्क्वायर बटा 2 एक्स की पावर n से फार्मूले से माइनस, ये ऊपर जाएगा तो एक्स की पावर माइनस 2 इंटू dx करेंगे, यानी क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर बटा 2 माइनस ये 2 में 1 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स की पावर माइनस 1 बटा माइनस 2 प्लस 1 मतलब माइनस 1 और प्लस 3। प्यारे दोस्तों आगे करेंगे तो एक्स स्क्वायर बटा 2 आएगा, ये माइनस को बड़ा इसमें करेंगे तो प्लस, ये हो जाएगा 1 बटा नीचे जाएगा तो एक्स और प्लस सी। इस प्रकार आप लोगों का यह हो जाएगा आंसर। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को यह समझ में आएगा। अब इसके बाद हम लोग बढ़ेंगे प्रतिस्थापन विधि की ओर। तब तक आप लोग प्यारे बच्चे इसको उतारिए। इसके बाद प्रतिस्थापन विधि आप लोगों को सिखाया जाएगा और फिर खंडशः समाकलन। सवाल बहुत बेहतरीन बेहतरीन थे, इसी प्रकार आप लोग अभ्यास कर सकते हैं। तो आप लोग जुड़े रहिए और आगे प्रतिस्थापन विधि को हल करिए। चलिए प्यारे बच्चों, हम लोग प्रतिस्थापन विधि से हल करना सीखेंगे। पहले सवाल इस प्रकार दिया रहेगा आप लोगों को, एक फलन दिया रहेगा और उस फलन का अवकलज दिया रहेगा और उसके साथ dx दिया रहेगा। जब भी आप लोगों को प्रतिस्थापन विधि का सवाल देगा यही पैटर्न होगा। f(x) दिया रहेगा, यानी कोई फलन, जैसे साइन ऐसे दिया रहेगा मेरे बच्चों, साइन x के साथ cos x का ज्ञात करो dx। तो गुणनफल का तो हम लोग कोई जान देने करते, तो एक फलन और फलन के बाद फलन का अवकलन दिया रहेगा तो हम लोग हल करेंगे। ऐसे दे दिया प्यारे बच्चों, क्या दे दिया कि एक्स स्क्वायर इंटू 2x dx याद कीजिए, ये दिया रहे तब भी हम लोग कर सकते हैं। एक बात ध्यान दीजिएगा, फलन हमेशा फलन चाहे जहां उसके मतलब नहीं है, लेकिन फलन का जो अवकलन रहेगा वह अलग रहना चाहिए। फलन किसी के भी गुणा भाग में, जैसे मान के ऐसे भी दे सकता है प्यारे बच्चों, e की पावर साइन एक्स इंटू cos x dx याद करिए, तो sin x का अवकलज cos x दिया है। अब ऐसे कभी नहीं देगा कि e की पावर cos x इंटू साइन एक्स dx याद करो, तो sin x का अवकलज cos x दे सकता है प्यारे बच्चों, लेकिन ये बात हम बताना क्या कर, ऐसे नहीं देगा कि e की पावर 2x और इंटू एक्स स्क्वायर dx। यह पैटर्न गलत है, क्योंकि एक्स स्क्वायर हमारा फलन है, उसका अवकलन 2x है और 2x कभी भी किसी के पावर किसी के ब्रैकेट में नहीं रहेगा। 2x हमेशा स्वतंत्र रहेगा dx के साथ। ऐसे दे सकता है प्यारे बच्चों, e की पावर एक्स स्क्वायर है और 2x dx दे सकता है। इस प्रकार का सवाल चलेगा, लेकिन इस प्रकार का सवाल नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि f(x) चाहे जहां रहे उससे मतलब नहीं, फलन चाहे जहां रहे चलेगा, लेकिन f(x) हमें अलग स्वतंत्र रूप में चाहिए। तो चलिए इसको हल करने का तरीका बता देते हैं आप लोगों को। निगमन करवा रहे हैं, ध्यान से करेंगे प्यारे बच्चों। सबसे पहले हल डालेंगे और मानेंगे, माना i बराबर क्या हो जाएगा, f(x) इंटू f'(x) dx हो जाएगा। अब नीचे लिखेंगे माना, अगर इस प्रकार आप लोगों को सवाल दिया रहेगा फलन का अवकलन, तो फलन को t मान लीजिए आंख मूंद के, तो क्या मान लेंगे, माना f(x) बराबर t लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा पहले बच्चों f'(x) और बराबर इसका हो जाएगा dt/dx।
क्योंकि अगर ऊपर कोई दूसरी राशि है तो वहां पर उसके साथ वह पूरा लग जाता है, परिवर्तन ही पूरा। dx उधर जाएगा तो f इंटू एक्स, dx बराबर क्या बचेगा, dt। इसको समीकरण 1 मानेंगे प्यारे बच्चे, इसको समीकरण नंबर 2 मानेंगे। आगे लिखेंगे, अतः आई बराबर क्या बचेगा, अब एफ एक्स जगह हम लोग क्या माने हैं, टी इंटू एफ डैश एक्स क्या आ गया मेरे बच्चों, डी टी। लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से तो क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, आई बराबर, अब टी का हमें करना है dt के सापेक्ष, जैसे x का dx सापेक्ष करे तो x स्क्वायर बटा 2 आता था, यहाँ भी क्या आएगा टी स्क्वायर बटा 2 और प्लस का c। अब क्या लिखेंगे, t की जगह मान रख देंगे तो क्या आ जाएगा पहले दोस्तों, t की जगह f x और का स्क्वायर बटा 2 प्लस c, यही हमारा क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों, यही हमारा हो जाएगा आंसर। प्यारे बच्चों, उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को सवाल समझ में आया होगा। अगर नहीं भी समझ में आया है तो अभी 1-2 उदाहरण को करवाएंगे तो आप लोगों को बेहतरीन ढंग से समझ में आ जाएगा। तो चलिए आप लोग इसको उतारिए, फिर हम लोग उदाहरण की ओर बढ़ते हैं, और उदाहरण करवाने के बाद आप लोगों को हम लोग खंडशः समाकलन बता के इस क्लास को समाप्त कर दिया जाएगा। तो प्यारे बच्चों, तुरंत प्रभाव से आप लोग इसको उतारिए। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। खंडशः समाकलन में हमेशा फलन को टी मानिए, फलन और उसका अवकलन अगर दिया है, नहीं दिया है तो बनाइए, कुछ भी करके बनाना पड़ेगा और तब इस प्रकार हल करना पड़ेगा। इसको आप लोग हल करिए, फिर आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। चलिए प्यारे बच्चे, शुरू करते हैं सवाल को, देखते हैं हल। लिखेंगे, सबसे पहले आप लोग देखेंगे कि यह साइन एक्स और साइन एक्स का अवकलन क्या होता है, कोस एक्स। साइन एक्स का अवकलन क्या होता है, कोस एक्स। फलन दिया है, फलन का अवकलन भी दिया है, तो फलन को तुरंत आंख मुंह कर क्या मान लीजिए, टी मान लीजिए। तो लिखेंगे माना, पहले इसको आई बराबर दिखाइए, आई बराबर साइन एक्स इंटू कोस एक्स डी एक्स। आई बराबर क्या आ जाएगा, फिर मान लेंगे प्यारे बच्चों, माना साइन एक्स इंटू डी एक्स, साइन एक्स बराबर टी, टी मान लेंगे। अब हम लोग एक्स के सापेक्ष क्या कर देंगे, अवकलन कर देंगे, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर जब अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा cos x, और इधर क्या बचेगा प्यारे बच्चों, dt बटा dx। इसको समीकरण 1 मानेंगे और इधर गुणा करेंगे तो cos x इंटू dx बराबर dt, समीकरण नंबर 2। लिखेंगे, अतः आई बराबर साइन एक्स जगह टी इंटू इसकी पूरे की जगह डी टी, किससे, समीकरण 1 व 2 से। अब टी का जब समाकलन करेंगे क्या आ जाएगा, टी स्क्वायर बटा 2 और प्लस सी। मान रखेंगे प्यारे बच्चों, जब मान रखेंगे तो क्या आ जाएगा आई बराबर, टी की जगह क्या माने हैं, साइन, तो हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स बटा 2 और प्लस सी। इस प्रकार आप लोगों का सवाल संपन्न हुआ, यही आप लोगों का आंसर होगा। अगला देखते हैं, e की पावर एक्स स्क्वायर प्लस 2। देखिए एक्स स्क्वायर का प्यारे बच्चों, एक्स स्क्वायर का होता है समाकलन 2x, तो एक्स स्क्वायर का हम लोग टी मान लेते हैं। लिखेंगे हल, आई बराबर e की पावर एक्स स्क्वायर इंटू 2x dx। मानेंगे प्यारे बच्चों, माना एक्स स्क्वायर बराबर टी, एक्स के सापेक्ष क्या करने पर प्यारे बच्चों, अवकलन करने पर, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर ये क्या हो जाएगा, 2x, क्योंकि आगे आएगा समाकलन कर रहे हैं, वो अवकलन कर रहे हैं प्यारे बच्चों, इस बात का ध्यान दीजिएगा, बराबर dt बटा dx। उधर जाएगा 2x dx बराबर dt, समीकरण नंबर 2। लिखेंगे, अतः आई बराबर e की पावर एक्स स्क्वायर क्या माने हम लोग, t, और इंटू 2x dx क्या आ जाएगा, t यानी dt, किससे, समीकरण 1 व 2 से। आगे प्यारे बच्चे जब समाकलन करेंगे e की पावर
टी का होता है ई की पावर टी, उसके साथ प्लस सी मान रखेंगे। आई बराबर ई की पावर टी, ई की पावर टी की जगह क्या माने एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर और प्लस सी, यही हमारा क्या हो जाएगा प्यारे शेरों और प्यारी शेरनियों, ये हो जाएगा हमारा आंसर। उम्मीद करते हैं कि सवाल आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। कोई दिक्कत कोई परेशानी हो तो कमेंट में फेंक के मारिए, जो दिक्कत जो परेशानी हो कमेंट का जवाब दिया जाएगा आप लोगों को। आगे अगला सवाल और प्रतिस्थापन विधि से आखिरी सवाल हल करेंगे प्यारे बच्चों। देखिए एक्स स्क्वायर का प्लस टू एक्स दिख रहा है, एक्स स्क्वायर का प्लस एक है, बेचारे को कहाँ छोड़ो क्योंकि उसकी इज्जत तो यहाँ होती नहीं है, तो जिसकी इज्जत ना हो उसको छोड़ा मत करिए, उसको साथ में लेते चलिए। तो पहले इसको आई बराबर दिखाएंगे, आई बराबर 2x साइन एक्स स्क्वायर प्लस एक इंटू डी एक्स लिखेंगे, माना एक्स स्क्वायर प्लस एक बराबर टी, समीकरण नंबर फर्स्ट, समीकरण नंबर यहाँ भी फर्स्ट हो जाएगा। लिखेंगे एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, इधर हो जाएगा इसका 2x और प्लस इसका हो जाएगा 0 बराबर dt अपान dx, 0 का कोई मतलब नहीं तो गायब हो जाएगा, 2x इधर से इधर जाएगा तो dx बराबर dt, समीकरण नंबर सेकंड। अब लिखेंगे अतः आई बराबर, ये साइन अपनी जगह लिखा जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक को क्या माने हैं टी इंटू 2x dx क्या होता है dt, किससे समीकरण एक हुआ दो से प्यारे देखो। आगे आई बराबर साइन टी का क्या होता है, साइन टी का अगर समाकलन पूछा जाए तो साइन टी का समाकलन होता है माइनस कॉस टी और प्लस सी। अब टी की जगह मान रख देंगे, आई बराबर क्या हो जाएगा माइनस कॉस टी की जगह एक्स स्क्वायर प्लस एक और प्लस सी, यही हम लोगों का क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, यही हो जाएगा फाइनल आंसर। उम्मीद करते हैं आप लोग इसको उतारेंगे, उतारने के बाद हम लोग खंडशः समाकलन की ओर बढ़ेंगे और खंडशः समाकलन पढ़कर फिर उसके बाद निश्चित समाकलन की ओर बढ़ेंगे, फिर उसके बाद आपका क्लास समाप्त कर दिया जाएगा। चलिए प्यारे बच्चों आप लोग इसको उतारिए, फिर आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। चलिए प्यारे बच्चों, अभी तक आप लोगों को हमने प्रतिस्थापन विधि से समाकलन करना सिखा दिया, कुछ उदाहरण भी दे दिया गया। आप लोगों के होमवर्क में कुछ उदाहरण दे दिया जा रहा है प्रतिस्थापन विधि से, आप लोग बैठ के घर पे लगाएंगे और इसके साथ खंडशः समाकलन, प्रतिलोम त्रिकोणमिति समाकलन से सूत्र और इसके बाद निश्चित समाकलन जिसमें लिमिट दिया रहता है उसको आप लोगों को अगली क्लास में यानी इसके पार्ट 2 में आप लोगों को सिखा दिया जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप लोग बढ़िया से बात को समझेंगे कि क्या कहना चाह रहे हैं। तो समाकलन प्रतिस्थापन वे समाकलन के कुछ उदाहरण आप लोगों को दे दिया जाते हैं कि कुछ प्रश्न। पहला सवाल आप लोग उतारेंगे, पहला सवाल दिया रहेगा e की पावर एक्स क्यूब इंटू 3x प्लस एक dx, एक सवाल ये आप लोगों को दे दिया जाए। आगे सॉरी e की पावर एक्स 3x इंटू dx ऐसे दिया रहेगा। दूसरा सवाल दिया जाएगा आप लोगों को प्यारे बच्चों cos x इंटू साइन एक्स dx का। अगला 3 नंबर प्यारे बच्चों 3x और इंटू एक्स क्यूब प्लस एक dx। आगे 4 नंबर आप लोगों को दे दिया जाता है साइन एक्स इंटू 1 cos एक्स, या फिर इस प्रकार नहीं 1/x इंटू log x dx, इस प्रकार आप लोगों को दे दिया जाए।
और एक सवाल और लीजिए। एक सवाल x की पावर 5 और इंटू 5x dx। इस प्रकार आप लोगों को करना है। 5x की पावर 4 इंटू dx। तो उम्मीद करते हैं प्यारे बच्चों सवाल करेंगे। यहाँ पर आएगा 3x स्क्वायर, 3x स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब प्लस 1 dx। ठीक है प्यारे बच्चों, आप लोग इस सवाल को लगाएंगे। फिर मुलाकात होगी आप लोगों से अगले लेक्चर में, यानी अगले क्लास में। वहां आप लोगों को खंडशः समाकलन और इसके साथ साथ प्यारे बच्चों प्रतिलोम त्रिकोणमिति समाकलन, निश्चित समाकलन के गुणधर्म पे भी बात कर लिया जाएगा और कुछ सवाल को भी देख लिया जाएगा। तो प्यारे बच्चों आप लोग बेहतरीन ढंग से सवाल करेंगे। क्या करना है देखिए, हम कुछ हिंट दे देते हैं। यह हो गया एक्स क्यूब फलन, इसको टी मान लेंगे तो ये मिल जाएगा। कोस एक्स को मान लेंगे तो ये मिल जाएगा प्यारे बच्चों। अगर इस पूरे को हम लोग टी मान लेंगे तो ये मिल जाएगा। लोग एक्स को टी मानेंगे तो 1/x dx मिल जाएगा। यहाँ पर एक्स की पावर 5 को टी मानेंगे तो 5x की पावर 4 dx हमें मिल जाएगा। इस प्रकार आप लोग सवाल करेंगे। ध्यान से सुनिएगा, इसमें इसको टी मानना है प्यारे बच्चों, इस बात को ध्यान दीजिएगा, घर पे लगाएंगे। बाकी आप लोगों से अगले क्लास में मुलाकात होगी। तब तक के लिए प्यारे बच्चों जय हिंद, जय भारत। आप लोग अपना ख्याल रखेंगे। थैंक्स बच्चों, गुड बाय।